ऐसा क्या हो गया कि स्वयं भगवान को आना पड़ा कोर्ट में गवाही दे। ये कहानी एक पागल बाबा की कहानी है और उनके नाम से मंदिर भी बना हुआ है, पागल बाबा मंदिर। वृंदावन से मथुरा के रास्ते में 10 मंजिला संगमरमर की एक मंदिर बनी हुई है जो पागल बाबा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो काफी सुंदर बना हुआ है, जिसकी सुंदरता मन को मोह लेती है। इस मंदिर को पागल बाबा मंदिर के नाम से जाना जाता है। कैसे पड़ा पागल बाबा मंदिर, चलिए विस्तार से हम आपको इस बारे में बताते हैं। दरअसल एक ब्राह्मण होता है जो भगवान श्री कृष्ण का बहुत परम भक्त होता है और भगवान श्री कृष्ण के चमत्कारों को कौन नहीं जानता। तो भगवान श्री कृष्ण का वो परम भक्त होता है, तो वो जब भी उसके जीवन में सुख या दुख होता है तो वो सब कुछ यही कहता है कि बिहारी जी जाने, और वो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ही छोड़ देता है। एक बार उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है तो गांव के एक साहूकार से वो जाके कुछ पैसे कर्ज पे ले लेता है, जिसको वो किस्तों में साहूकार को दे रहा होता है। देते देते उसकी आखिरी जब किस्त बचती है तो साहूकार के मन में लालच आ जाता है और साहूकार उसको कोर्ट से एक सम्मन भिजवाता है जिसमें लिखा होता है कि साहूकार से ब्राह्मण ने पैसे उधार लिए थे और ब्राह्मण ने पैसे साहूकार को नहीं लौटाए। ब्राह्मण वो सम्मन जब सुनता है तो वो काफ़ी चिंता में हो जाता है और वो साहूकार के पास जाता है और उससे विनती भी करता है कि मैंने आपको तो सारे पैसे दिए हैं, आपकी केवल आखिरी किस्त बची है, वो भी मैं आपको दे दूंगा। लेकिन साहूकार उसकी बात को नहीं मानता और उसको कोर्ट में घसीट लेता है। जब ब्राह्मण कोर्ट में पहुंचता है तो जज उससे पूछता है कि क्या आपने साहूकार से पैसे लिए थे। तो ब्राह्मण उसको सारी बातें बताता है कि हाँ हुजूर, हमने पैसे लिए थे और हमने इनको किस्तों में सारे पैसे दे दिए हैं। इनका सिर्फ एक किस्त मेरे ऊपर बचा है जो मैं इनको 2-4 दिन में दे दूंगा। लेकिन साहूकार कहता है कि नहीं, इन्होंने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया है। तो जज साहब फिर से ब्राह्मण से पूछते हैं कि आपने जब साहूकार को पैसे दिए थे तो आपके पास कोई गवाही है, कोई कागजात है जिससे हम पता लगा सकें कि हाँ आपने सच में इनको पैसे वापस किए थे। तो वो कहता है कि गवाही है, बिहारी जी इसके गवाही हैं। तो वो कहते हैं कौन बिहारी जी? तो कहते हैं वो हमारे गांव के हैं बिहारी जी और वही इसके गवाही हैं, वो सब जानते हैं। तो कोर्ट एक सम्मन और जारी करता है बिहारी जी के नाम से और डाकिया गांव में लेके जाता है और बिहारी जी को ढूंढ रहा होता है। बिहारी जी कौन है? तो गांव में एक मंदिर होता है जो बिहारी जी के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो लोग उसी मंदिर का इशारा कर देते हैं और डाकिया उसी मंदिर के पास जाता है। तो वहां पे देखता है, आवाज लगाता है बिहारी जी बिहारी जी, तो वहां पे कोई नहीं होता है। तो डाकिया उस सम्मन को उसी मंदिर में छोड़ के चला आता है। शाम होती है, कोर्ट से जब ब्राह्मण घर पे आता है तो वो उसी मंदिर में फिर जाता है और वहां पे जाने के बाद बिहारी जी से आग्रह करता है कि अब आपके हाथ में ही हमारी सारी लाज है और साहूकार को हमने सारे पैसे दिए हैं। बिहारी जी आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। सुबह होती है, सुबह होने के जब कोर्ट जाने का टाइम होता है तो ब्राह्मण फिर से मंदिर के पास जाता है और फिर यही कहता है कि बिहारी जी आज मुझे आपके ऊपर पूरी उम्मीद है कि आप आएंगे और कोर्ट में साहूकार को सारी एक एक चीज़ें बताएं। फिलहाल कोर्ट खुलती है, ब्राह्मण वहाँ पहुँचता है और वहाँ सारी अदालतों की कार्रवाई शुरू होती है। कोर्ट फिर से उससे सवाल जवाब करता है और कहता है आपका गवाह आया? ब्राह्मण कहता है जी, अभी मेरा गवाह आ ही रहा होगा। कोर्ट काफ़ी देर इंतजार करती है और गवाह नहीं आता है। फिर जो है कोर्ट उससे पूछती है कि अगर आपका गवाह आज नहीं आया तो आपको साहूकार को पूरे पैसे वापस करने पड़ेंगे, आपको आज झूठा करार दिया जाएगा और इसकी आपको सजा भी हो सकती है। इतना जब तक कह ही रहे होते हैं तब तक एक बहुत ही बुजुर्ग सा व्यक्ति, फटा पुराना कपड़ा, हाथ में डंडा लिए हुए कोर्ट में आता है। कोर्ट उनसे पूछता है कि आप कौन? तो वो व्यक्ति जवाब देता है कि मैं बिहारी हूँ। सब लोग उसके तरफ देखने लगते हैं, ब्राह्मण भी उसके तरफ देखने लगता है। जज उनसे पूछता है कि क्या आप इस ब्राह्मण को जानते हैं? तो बिहारी जी बोलते हैं कि जी हाँ, मैं जानता हूँ। तो फिर जज उनसे सवाल करता है कि क्या आप ये बताएंगे कि ब्राह्मण ने साहूकार को सारे पैसे दिए हैं? तो वो कहते हैं कि जी हाँ, ब्राह्मण ने साहूकार को सारे पैसे दिए। तो जज फिर बिहारी जी से सवाल करता है, मैं कैसे मानूं कि ब्राह्मण ने साहूकार को सारे पैसे दिए, इसका क्या प्रूफ है? बिहारी जी कहते हैं इसका एक ही प्रूफ है, आप साहूकार के रजिस्टर में जाइए और देखिए साहूकार ने पूरा लिख रखा है, लेकिन वो ब्राह्मण के नाम से नहीं किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से रखा हुआ है। जिस व्यक्ति के नाम से लिखा रहता है बिहारी जी उस व्यक्ति का पूरा नाम बताते हैं।
पन्ना नंबर तक बता देते हैं। इस पन्ने में इन्होंने लिखा था, सारी डिटेल्स बिहारी जी उनको कोर्ट को दे देते हैं। कोर्ट साहूकार से कहता है कि वो रजिस्टर लाया जाए। वो रजिस्टर आता है और उस रजिस्टर में देखा जाता है तो बिहारी जी से कही हुई एक एक बात सब सच निकलती है। कोर्ट को ये बात हजम नहीं होती है कि ये व्यक्ति जब ये जानता था तो इतनी देर में क्यों आया और ये है कौन सा व्यक्ति। कोर्ट उसके बारे में पता कराती है तो पता चलता है कि गांव में बिहारी जी नाम से कोई व्यक्ति है ही नहीं। जज साहब को ये बात काफ़ी चुभती है कि जब कोई व्यक्ति था ही नहीं तो गवाही देने कौन आया। जज साहब इसका पता लगाते हैं और स्वयं गांव में जाते हैं तो वो देखते हैं कि बिहारी जी का एक मंदिर है वहाँ पे। वो मंदिर पे जाते हैं, लोगों से पता लगाते हैं कि जब वो सम्मन आया था तो वो सम्मन कहाँ गया। तो वो पता चलता है कि वो सम्मन इसी मंदिर पे ही दिया गया था और यहीं से वो व्यक्ति गया होगा, ऐसा सब लोग कहते हैं। तो फिर जज को समझ में आ जाता है कि बताइए, जो दुनिया का फैसला कर रहा था उसके सामने मैं कुर्सी पे बैठकर और मैं फैसला कर रहा हूँ। जज को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो अपने आप पे अफसोस करता है कि बताइए, स्वयं भगवान हमारे सामने आए थे और मैं भगवान को पहचान न पाया। उसी दिन से वो त्याग पत्र दे देता है और मथुरा में आके बिहारी जी को ढूंढने लगता है और इसी बात का वो अफसोस करता है कि बताइए, स्वयं भगवान मेरे ही कोर्ट में आए और मैं वहाँ पे बैठ के फैसला कर रहा था। जो दुनिया का फैसला करता है, जो पूरे संसार का फैसला करता है, मैं उसके सामने फैसला कर रहा था। फिलहाल अब उसका एक काम हो जाता है कि वो पागलों की तरह बिहारी जी और बिहारी जी का नाम जपता इधर उधर घूमता रहता है। उसका एक काम रहता है, कहीं भी मुंडन शादी वगैरह होता है तो जूठे पत्तलों में से जो भी खाना बचता है वो आधा खाना बिहारी जी को भोग लगाता और आधा खाना खा लेता। इससे गांव वाले काफ़ी चिढ़ते थे और उसका नाम पागल बाबा रख दिए। फिर गांव वालों ने विचार बनाया कि ये बड़ा गलत करता है, हम लोगों का जूठा खाना भगवान को भोग लगाता है और फिर खाता है, ये भगवान को जूठा खाना खिला रहा है। इसलिए अब आज से हम लोग जो भी प्रोग्राम करेंगे उसमें हम जूठा खाना छोड़ेंगे ही नहीं ताकि ये कुछ खा पाए। एक दिन की फिर घटना होती है, गांव वालों ने जब ऐसा करना शुरू कर दिया तब भी वो जज वहाँ पे जाता था और जो भी पत्तल में एक एक दाना, दो दो दाना, चार चार दाना जो भी बचता था उस सबको इकट्ठा करके और तब भी वो भगवान को भोग लगाता था। एक दिन वो ऐसा ही कर रहा होता है, सारे पत्तलों में से दो दो चार चार दाना इकट्ठा करके एक निवाला बनाया और निवाले को जैसे उसने मुंह में रखा वैसे ही एक बालक आके उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, जज साहब, आज आपने तो मुझे खाना खिलाया ही नहीं, आप स्वयं खाने लगे। आज तक आपने सभी लोगों का जूठा मुझे खिलाया है, क्या आज आप मुझे अपना जूठा नहीं खिला सकते। इतना कहते ही जज साहब हक्का बक्का हो जाते हैं और उनकी वहीं पे ही प्राण निकल जाती है और वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अब ये कहानी में कितनी सत्यता है, क्या है ये कहानी, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जिस तरीके से इसके प्रमाण मिले हैं इस हिसाब से ये कहानी सत्य लगती है। बहुत से लोगों का इस पे दावा है कि यह कहानी सत्य है और वहाँ पे आज भी पागल बाबा मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है जो आप वृंदावन से मथुरा के रास्ते में पाएंगे। 10 मंजिला यह मंदिर काफ़ी खूबसूरत और भव्य बना हुआ है। एक बार जाइएगा तो जरूर वहाँ दर्शन कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार की कहानी बहुत लंबी है और उन्होंने काफ़ी चमत्कार किए हैं, इसलिए जय श्री कृष्णा।